श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर आप पंचामृत शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान विधि होती है और 5 चीज़ों से ये पंचामृत बनता है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से शिव भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। चाहे तो आप मंदिर में पंचामृत लेके जाइए, चाहे तो आप घर पर शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए पंचामृत बनाइए, या फिर किसी भी सत्यनारायण की पूजा में आपको पंचामृत बनाना है तो इसी प्रकार से ही पंचामृत बनता है। बहुत ही सरल विधि है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहुंच सके। तो चलिए, इस तरह से देख सकते हैं ये मैंने पंचामृत तैयार करके रखा है। तो इस तरह से आपको पंचामृत बनाना है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि पंचामृत को आपको हमेशा स्टील के ही बर्तन में बनाना है। भूल से भी आपको तांबे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है, चाहे तो वो कलश हो, या लोटा हो, या गिलास हो। तो इस तरह से आपको स्टील का बर्तन ले लेना है, लोटा ले लेना है, या गिलास ले ले, या फिर आप छोटा सा स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। आप चांदी के भी बर्तन में भी पंचामृत बनाकर रख सकते हैं अगर आपके पास है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताती हूँ कि पंचामृत कैसे बनाया जाता है। पंचामृत बनता है 5 चीज़ों से। तो चलिए आपको बता दूँ कि 5 चीज़ें कौन सी हैं वो। देखिए, यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से 5 चीज़ें हमको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा दूध। तो दूध कौन सा लेना है आपको? गाय का कच्चा दूध। याद रखिए दोस्तों, गाय का ही कच्चा दूध शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन पैकेट वाला दूध ना लें। और यहाँ पे देखिए, मैंने दही लिया है। अब देखिए, कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कम बनाएंगे तो क्वांटिटी कम कम होगी, सामग्री कम होगी। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो सामग्री ज़्यादा होगी, लेकिन दूध ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे दही हो गया, अब ये चीनी हो गई, और ये शहद हो गया, और घी रहेगा। घी आपको ज़्यादा नहीं डालना है पंचामृत में। तो ये 5 चीज़ें आपको हो गई। और आपको एक्स्ट्रा से गंगा जल डालना है। गंगा जल डालना बहुत ही अति आवश्यक है। आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 5 चीज़ों से ही पंचामृत आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, अगर आप घर पर शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं तो इस तरह से आप अलग अलग बर्तनों में सभी चीज़ें रख लीजिए, और फिर आप दूध अलग से अर्पित कर सकते हैं। फिर आप जल अर्पित कीजिएगा, दही अर्पित कीजिएगा, जल अर्पित कीजिएगा। इस तरह से आप इन पांचों चीज़ों को अलग अलग से भी शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन ये मंदिर में ले जाना संभव नहीं हो सकता है। अगर आप संभव हो सके, पास में मंदिर है, तो इस तरह से पांचों चीज़ों को आप अलग ले जा सकते हैं। अगर नहीं ले जा सकते तो आप इन पांचों चीज़ों को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाकर ले जा सकते हैं। तो देखिए, दूध आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है आपको, और 2 से 3 चम्मच आपको दही लेना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चांदी के ग्लास में। तो मैंने देखिए इस तरह से सजा दिया है फूलों से, और यहाँ पे मैंने चांदी का ग्लास लिया है। चांदी का ग्लास बिल्कुल क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है, बिल्कुल खाली है। तो इस तरह से आप किसी भी ग्लास में बना सकते हैं, स्टील के गिलास में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चांदी का ग्लास लिया है। अभी इसमें डालेंगे सबसे पहले दूध। तो यहाँ पर देखिए, मैं दूध डाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं 2 कटोरी दूध डाल रही हूँ। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने, छोटी सी कटोरी है, उसमें दूध डाल दिया है। दूसरी कटोरी भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि लगभग 1 गिलास के करीब मैं पंचामृत बना रही हूँ। आप चाहें तो छोटी सी कटोरी में भी पंचामृत बना सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 छोटे चम्मच मैंने दही डाल दिया है, और यहाँ पे दही भी गाय का होना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे चीनी डाल दूंगी, 2 से 3 चम्मच छोटे चीनी डाल देंगे। अगर आपके पास बूरा हो तो चीनी का जो बूरा आता है, पाउडर आता है, वो भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे गंगा जल डाल दूंगी, 2 से 3 ड्रॉप आपको गंगा जल के डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं। लेकिन देखिए, पंचामृत में गंगा जल डालना बहुत ही अति आवश्यक होता है। बहुत ही अच्छा आपका पंचामृत शिवलिंग पर बन के तैयार होगा। यहाँ पे देखिए, शहद डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच के करीब आपको शहद डालना है। आप 1 चम्मच भी शहद डाल सकते हैं। इस तरह से अभी आपको क्या करना है, घी डालना है। अभी देखिए, घी कितना डालना है?
घी दोस्तों बिल्कुल थोड़ा ही डालना है। देखिए मैंने बिल्कुल छोटी चम्मच है उससे ही घी डाला है, क्योंकि आप घी डालेंगे ज़्यादा तो आप शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग है ना जो पूरा चिपचिपा हो जाएगा अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे। ना ही आपको आधा कटोरी डालना है, ना ही 1 कटोरी, सिर्फ आधा चम्मच आपको नाम के लिए ही डालना है। तो इस तरह से आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस हमारा पंचामृत तैयार हो गया है। तो इस तरह से आपको पंचामृत थोड़ा सा चम्मच से चला लेना है। तो देखिए इस तरह से आप किसी डब्बी में भरकर या फिर आप किसी कैन में, स्टील के कैन में, कांच की बॉटल में भी भरकर मंदिर में ले जा सकते हैं। अगर आप घर पर अभिषेक कर रहे हैं तो इस तरह से आप अ, थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइए। ज़्यादा क्वांटिटी है मंदिर के लिए मैंने बनाया है, तो आप घर पर छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध, आधा कटोरी दूध, थोड़ा सा दही, 1 चम्मच दही, थोड़ी सी चीनी और घी और आपको शहद डाल देनी है। तो इस तरह से आपको मिक्स करके आपका पंचामृत रेडी हो गया है। तो दोस्तों इसको आप शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, चाहे आप शिवरात्रि हो, चाहे तो आप महीने की शिवरात्रि हो, चाहे तो प्रदोष व्रत हो, चाहे तो आप श्रावण का महीना हो। संभव अगर हो सके तो पूरे श्रावण में आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक कब करें? सुबह के समय में अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिवलिंग पर हमेशा सुबह में आप अभिषेक कीजिए या फिर प्रदोष काल में आप अभिषेक कर सकते हैं। तो पशुपति व्रत में भी आपको अभिषेक करने के लिए पंचामृत की ज़रूरत होती है, तो आप इस तरह से पंचामृत बनाकर सुबह में अभिषेक कर लीजिए। शाम को हो सके तो आप कच्चे गाय के दूध से अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए मंदिर में अगर आप जाते हैं तो पंचामृत अलग अलग लेके जाना संभव नहीं होता है, तो आप इस तरह से मैंने जो आपको बताया इस तरह से आप 5 चीज़ों को इकट्ठा करके और किसी भी बर्तन में, डब्बे में लेकर आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपसे संभव हो सके, अगर आपको घर पर अभिषेक करना है शिवलिंग का, तो आप अलग अलग कटोरियों में सभी चीज़ों को रख लीजिए। जैसे दूध अलग रख लीजिए, घी अलग रख लीजिए, दही अलग रख लीजिए, गंगा जल, शहद, चीनी सबको अलग अलग रख लीजिए और आप चम्मच से अभिषेक कर सकते हैं। तो अभिषेक कैसे करेंगे? सबसे पहले जल अर्पित किया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें या फिर ओम नमः शिवाय। अभिषेक करने की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है दोस्तों। शिवलिंग पर आप सबसे पहले जल अर्पित कीजिएगा, फिर आप दूध अर्पित कीजिएगा, फिर आपको जल अर्पित करना है, फिर आपको दही अर्पित करना है, फिर आपको जल अर्पित करना है, फिर आपको शहद अर्पित करना है, फिर आपको जल अर्पित करना है, फिर आपको चीनी अर्पित करनी है, फिर आपको जल अर्पित करना है, आपको घी अर्पित करना है। इस तरह से आपको जल अर्पित करना है। तो इस तरह से आप 5 चीज़ों को जो भी अर्पित करें उसके बाद जल अर्पित जरूर करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करते रहें। तो इस तरह से आप 5 चीज़ों को अलग अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन ये मंदिर में ले जाना संभव नहीं होता है, तो मैंने आपको एक साथ अभिषेक करने के लिए बता दिया है कि एक साथ आप बनाकर ले जा सकते हैं। तो देखिए 5 चीज़ों को अर्पित करने से शिव भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। रुद्र अभिषेक कहा जाता है इसको। रुद्र अभिषेक करने से भोले बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, अपने हिसाब से कम ज़्यादा इस तरह से पंचामृत बना सकते हैं। तो चलिए आपको बता दूं कि रुद्र अभिषेक करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो 5 चीज़ें होती हैं उनसे क्या आपको अभिषेक करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए दूध अर्पित करने से अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है, बच्चे सद्मार्ग सद्गति पर चलते हैं। दही अर्पित करने से सभी सुखों की आपको प्राप्ति होती है, आपका घर परिवार अच्छे से चलता है। शक्कर और शहद अर्पित करने से पापों का नाश होता है। गंगा जल से आपके शरीर में जो गर्मी होती है वो ताप कम होता है, गर्मी कम होने लगती है। और घी अर्पित करने से वंश आपका आगे बढ़ता है। तो इस तरह से 5 चीज़ों को मिक्स करके आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सभी सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि होती है और इस तरह से आपके पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि पंचामृत अभिषेक करने से क्या फ़ायदे होते हैं और पंचामृत कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।